आगरा मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही टीला पाया चौकी निस्सा की ताजिए पर हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली फातिहा। ताजिए के चौधरी सुहेल ने बताया कि आज मुहर्रम की पहली तारीख होने के साथ ही फातिहा का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजिए पर जियारत करने के लिए आगरा शहर से लेकर आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं, जो कि अपनी मन्नतें मांगकर अपने दिलों का दर्द हजरत इमाम हुसैन को बताते हैं। आज फातिहा हाजी मोहम्मद शाहिद बुंदन ने पढ़ी। फातिहा में देश के अमन चैन की दुआ भी अल्लाह ताला से की गई। वही मुहर्रम की 7 तारीख से ताजिया रख दिया जाएगा। शाम 6 बजे से लोगों का जियारत करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि 3 दिन तक चलेगा। फातिहा के बाद तनरुब भी तकसीम किया गया। फातिहा में मुख्य रूप से मोहम्मद सलीम, गुड्डू भाई फरहान, हाजी सूफी बुंदन मियाँ, हाजी बबलू मियाँ, मोहम्मद राजा, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद मोहसिन आदि लोग शामिल रहे। नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अख्तर भाई मुहर्रम शरीफ हुआ शुरू, तो हमारी जनता को, हमारे लोगों को ये बताएं कि मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत किस लिए हुई और उसके पीछे राज क्या था। इमाम हुसैन अली मुकाम इस्लाम ने हक बात को बुलंद फरमाया। तो जो जालिम जदीद था, उसके ऊपर ये जाली भी है और तमाम तरह का कुछ करता है। वो ये चाहता था कि मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं उनसे पता लग जाए इमाम अली मुकाम, तो मैं बैत करूँ। तो बैत दरअसल नहीं, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आपने फरमाई। आप नवाज रखी है, आपके लिए वजूद में फरमाया हुसैन से हुसैन से, तो आपने उस बात का पास रखा जो आज मस्जिदों से अजानों की सदा आ रही है, जो मस्जिद मिंबर ये आपका हुसैन का लड़का है। वरना कोई चीज़ के अंदर ऐसा इंतजार हो जाता, कोई अखबार करने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जंग लड़ी, जो 72 लोग उनके साथ थे और जो आगे वाली जो उनकी सफर वाली जो जनता थी, क्या वो उनके नाना जान का कलमा पढ़ती थी उस टाइम? देखिए था, उन्होंने ये कहा यजीद बादशाह गलत है, हम आपकी बैत लेना चाहते हैं इस तरीके पर आका अलैहिस्सलाम को लेकर। तो आपने अपने भाई मसीह हफीज़ अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा, वहाँ तशरीफ ले गए, लोगों ने उनके हाथ से बैत किया। उन्होंने ये सब रवाना कर दिया कि आका हुसैन तशरीफ लिया है और ये लोग आपकी बैत लेना चाहते हैं। आपने जब खत रवाना हो गया और उसको खबर हुई, उसने जालिम और जालिम बादशाह उन्हें भेज दिया, बदल दिया। तो उसने जो जबर करा सब भाग गए। उन्होंने आका के जो साथ भाई थे मुस्लिम हफीज़ अलैहिस्सलाम, उनको उनके शहजादों को बेदर्दी शहीद कर दिया। उसके बाद आका जो है वो वहाँ से रवाना हो चुके थे। एक रिवायत ये मिलती है कि 12 या 14 जो है बकरा ईद की तारीख को आपने सफ़र इमाम ने जारी कर दिया। जब आप करबला के अंदर तशरीफ ले गए तो उस समय जो वहाँ का हाकिम था, तो उसने कहा आका ये आपकी जगह सही नहीं है, उसने अकेले उखड़वाए। फिर आपने रात करा, फिर दोबारा आए उसी जगह, तो आका वहाँ तशरीफ। जंग की तो बात कहीं जाती है दुनिया में, जंग नहीं है। दरअसल ये आका अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ ले रहे थे और आप पीर मोहम्मदी के मुहाफिज हैं। गलत बात, आपने गलत बात का विरोध किया। 72 वो लोग जो आपने मसलात भी हैं आपके साथ, 72 जो लोग हैं उसमें शहजादे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, उन लोगों को उन्होंने बेदर्दी से शहीद किया। जंग नहीं कहा जाएगा, ये खुला हुआ एक कहना चाहिए बहुत बड़ा जुल्म किया गया था। और ये जुल्म ऐसा जुल्म किया गया था, अल्लाह ताला ने इसका बदला दिया। और आज तक आका हुसैन का नाम बुलंद और बाला है और मजबूत मलहूम का कोई नाम लेने को राजी नहीं है। एक बहुत बड़े इमाम हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने कुरान की तफसीर की है। उन्होंने बताया कि इस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, मर्द जिंदा होने पर ईमान लाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ईमान वाले के लिए। उस तरह ये भी ज़रूरी है कि आका हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम को हक़ पर जाने और उस पलीत पर जिस पर अल्लाह और रसूल तमाम फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, उस पलीत को नाहक जाने। अच्छा, अगर हम सजदे की बात करें तो जो सजदा इमाम ने किया
क्या वो सजदा अब ता क़यामत तक हो सकता है? उसका तो कोई आका का तो कोई किसी चीज आका के कोई गुलाम का भी मुकाबला नहीं कर सकता, वो तो आका है। और ये सजदे की बात क्या है, बल्कि ये दिखाना मकसद था कि दीन के ऐसे मुहाफिज हैं कि इतनी सख्त तकलीफ के अंदर, इतने सख्त हालात के अंदर भी आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल को नहीं छोड़ा। उसमें सबसे बेहतरीन अमल नमाज है, तो नमाज को भी नहीं छोड़ा। उस मलऊन मरदूद ने भी, आप सजदे की हालत में थे, अल्लाह को सजदा कर रहे थे, और उसने ये जुल्म किया कि आपके सर को तन से जुदा कर दिया और उसको नेज़े में बुलंद फरमाया। तब नेज़े में बुलंद फरमाया तो आपने कुरान पाक की तिलावत की। ये नहीं हो सकता है किसी जात से नीचे, ये तो आका की जात है कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया, और ता क़यामत तक आने वाली नस्लों तक ये हक और बातिल को उन्होंने साफ करके बताया। कुफ्र को अक्सर मिटा दिया आप।